नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 24 फनी स्टोरी। एक नई कहानी, दूसरी शादी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि उससे वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और रंजीता आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल पहले 2 साल हुए उसकी माँ के साथ, जबकि वह मृत्यु शैया पर थी, किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम हो जाता है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। फिर चौंक कहा, मेरे राम का क्या बनेगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी ना करूँगा और राम का तुम फिक्र मत करो, रखूँगा। क्या तुम अच्छी ना होगी? उससे मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। राम स्वरूप बेमाँ का हो गया। 2-3 दिन उसका कलेजा से चिमटाए रखा। छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करने में फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा। नौकरी की क्योंकि उसके सिवाय चारा न था। दिल में कई मसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपए लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा, यह करूंगा वह करूंगा, अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फला फला आ रहे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अली है, तेज है और खूबसूरत है, फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी, आखिर करना है ही कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो जाता है, जबकि उसकी सुंदर प्रति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया, फिर यार दोस्त के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत फेरे की जूती है, औरत पैरों की जूती है, जब एक फट गई दूसरी बदल ले। स्त्री का कितना भयानक अपमान है, यह कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाज़त नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक यह कलंक हमारी कौम में दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज कुंवारी की बात है किसी विधवा से भी ब्याह न करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊं? भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी भी कर ली थी। घर के लोग खुश हो रहे कि चलो किसी तरह माना। बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदार ने डांट बताई, तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह तमाम बातें किधर गई? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम चल सके। जैसे घड़ों पानी फिर गया, आंखें खुल गई। जवानी की जोश में क्या गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज भी उन्हीं विचारों में डूबा हुआ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरत ही इस काम के लिए ठीक है, ब्याह कर लेना। जब औरत घर में आएगी तो राम को अपने पास बाहर रख और उसका ख्याल रख सकूंगा, लेकिन वह सब कुछ गलत अक्सर की तरह मिट गया। राम स्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। क्यों? यह किसी से छिपा नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था, लड़की बड़ी नेक है, सब जनों का खास ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी भी नेक दिल हो, वह कभी भी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकी, और यह हार्दिक दुख वह वादा तोड़ने की सजा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था।
दोस्तों, आपको क्या है कहना इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या एक औरत अपने सौतेले बच्चे से प्यार